बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल होती हुई नजर आ रही है, जहां एक जानिब भारत चीन से मिन्नतों तरलों में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय मीडिया चीन को सबक सिखाने की बातों से बाज नहीं आ रहा। और अब रही सही कसर उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान ने पूरी कर दी है। भारत को चीन और पाकिस्तान की तरफ से मुमकिना तौर पर मुश्तरका हमले का खतरा पैदा हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा और इसके साथ साथ भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ा ही अहम बयान जारी किया है, जिसके बाद पूरे भारत में खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं और नेवी, फिजाइया और तमाम अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नाज़रीन इकराम, मोदी हुकूमत की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने चीन की 118 ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है और इस पाबंदी को भारत में चीन से बदले के तौर पर देखा जा रहा है। इसी हवाले से अब चीन का भी एक सख्त रद्द अमल सामने आया है। ज़राए अबलाग के मुताबिक तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने यह कहा है कि भारत अपना रवैया दुरुस्त कर ले। चीन ने भारत में 118 चीनी ऐप्स पर पाबंदी के बाद सख्त नाराजगी का इजहार किया। चीन ने यह भी कहा कि भारत कौमी सलामती के नाम पर चीनी कंपनियों पर इम्तियाजी पाबंदियां लगा रहा है। भारत फौरी तौर पर अपनी गलतियां सुधारे। नाज़रीन इकराम, तर्जुमान ने अपने बयान में भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हालिया कशीदगी में भारत का कोई फौजी हलाक नहीं हुआ। भारतीय फौज गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर लद्दाख सेक्टर में दरअंदाजी करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद कशीदगी में इजाफा हुआ। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत बार बार तयशुदा उमूर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत है। नाज़रीन इकराम, अब हम बात कर लेते हैं भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बयान के हवाले से। भारतीय माहिरीन के ख्याल के मुताबिक चीन भारत जंग में पाकिस्तान भी शामिल होगा। इस हवाले से आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन एजेंसियों की बात करें या ब्लूमबर्ग की या फिर दी इकोनॉमिस्ट की, जो कि दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां हैं, या फिर आप बात कर लें अमेरिकी थिंक टैंक्स की, सबकी यही राय है कि अगर चीन भारत जंग होती है तो पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। इस बात की तस्दीक आज खुद भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी कर दी है। उनकी बुखलाहट का पता उनके हालिया इंटरव्यू से चलता है। जनरल बिपिन रावत ने अपने बयान में कहा कि उन्हें बावसूख जराए से यह पता चला है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने जा रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने मजीद कहा कि चीन से हमारे मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही हमें पाकिस्तान से भी हमले का खतरा पैदा होता जा रहा है। नाज़रीन इकराम, बिपिन रावत के इस बयान पर अगर आप गौर करें तो यकीनन आपको इस पर थोड़ी सी हंसी भी आ सकती है। अपने बयान में वो मजीद कहते हैं कि इंडियन आर्मी इस काबिल है कि वो किसी भी कार्रवाई का प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकती है, चाहे वो हमला चीन की तरफ से हो या फिर पाकिस्तान की तरफ से। उनका बयान उस वक्त सामने आया जब चीन ने लद्दाख में अपना स्टेटस तब्दील करने की कोशिश की है। तो ये कहना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का। उनका मजीद कहना था कि इंडियन मिलिट्री पावर किसी भी मुल्क का मुकाबला करने के लिए तैयार है और किसी भी वक्त एक बड़ा एक्शन हो सकता है। जनरल बिपिन रावत का बयान सामने आते ही भारत की नेवी, फिजाइया और दूसरी तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है और उनके बयान से भारत में इस वक्त एक खलबली सी मच चुकी है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बयान पूरे भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया में शाह सुर्खियों के तौर पर पेश किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इस बयान के बाद यह सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई चीन और पाकिस्तान भारत पर मिलकर हमला करने जा रहे हैं। इस हवाले से अभी तक कोई मिलिट्री हवाले से बयान सामने नहीं आया, क्योंकि ऐसी बातें अमूमन मीडिया पर शेयर नहीं की जाती, बल्कि इन बातों को अगर आप सीक्रेट ही रहने दें तो अच्छा है। लेकिन एक बात तो तय है
कि चीन भारत कशीदगी में चीन और पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में हैं और पाकिस्तान एक खास स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है। क्योंकि अगर भारत की बात करें तो मोदी सरकार चीन से उलझ तो बैठी है, लेकिन अब उनकी समझ नहीं आ रही कि चीन के चुंगल से आखिर कैसे निकला जाए। और माज मोदी हुकूमत अपनी सियासत चमकाने के लिए दुनिया की अगली सुपर पावर समझी जाने वाली ताकत चीन से क्यों उलझ बैठी है, यह बात तो मेरी समझ से बालातर है। जबकि दूसरी जानिब चीन और इंडिया के माबैन कशीदगी की कई तरह से तशरीह की गई है। कुछ मुबस्सिरीन चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव BRB में इसकी जड़ें तलाश करते हैं, जो दुनिया भर में अपनी सरमायाकारी को वुसअत देने का चीन का एक बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है ताकि चीन के सामान को आलमी मंडियों तक पहुंचाया जा सके। इस मंसूबे में दुनिया के बहुत से ममालिक चीन के साथ आए हैं, लेकिन इंडिया शुरू से ही इसकी मुखालिफत करता रहा है। चीन ने इंडिया को शामिल करने के लिए सफारती कोशिशें की जो नाकाम रही। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान का ख्याल है कि चीन का यह मंसूबा इंडिया और चीन के माबैन ताजा तरीन कशीदगी की वजह हो सकता है। अपने बयान में वो मजीद कहते हैं कि यह मुमकिन है कि इंडिया और चीन के बाद वादी गलवान में कशीदगी के पीछे एक वजह चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो। उनका मजीद कहना है कि इंडिया ने लद्दाख में चीन को ललकारा है। इंडिया जिस सड़क की तामीर कर रहा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बराह रास्त चीन की सरहद की तरफ जाती है। भारत की यह स्ट्रेटेजिक सड़क चीन के तोसी पसंदाना एजेंडे के लिए चैलेंज है। चीन समझता है कि इंडिया ने उसके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को चैलेंज करने के लिए यह सड़क तामीर की है। एक तरह से अगर आप देखें तो चीन की यह BRI एम्पायर पूरी तरह से इंडिया को घेर चुकी है। और मुक्तदर खान साहब मजीद कहते हैं कि इंडिया के लिए हिकमत अमली बनाने वालों ने इसे मुसीबत के तौर पर देखा होगा, लेकिन मैं यह दावे के साथ नहीं कह सकता कि इंडिया के लिए हिकमत अमली बनाने वालों ने चीन को इस नुक्ता नजर से देखा होगा कि चीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुआशी सरगर्मियों के जरिए भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर इंडिया चीन की यह हिकमत अमली समझ चुका है तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि गुलवान की जिदोजहद चीन के जाल से निकलने की इंडिया की एक कोशिश है। इंडिया चीन के जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी हवाले से प्रोफेसर होसन सिंह का यह कहना है कि इंडिया ने हालिया बरसों में लद्दाख में जंगी हिकमत अमली की अहमियत की हामिल सड़कें तामीर की, जिनको चीन अपने BRI मंसूबे के लिए खतरा समझता है। अपने बयान में मजीद वो कहते हैं कि चीन ने गुज़श्ता 30-40 सालों में सड़क के अतराफ में बहुत सारे पुल और सड़कें तामीर की और चीन समझता है कि इस किस्म के बुनियादी ढांचे की तरक्की से फौज को फायदा होता है। चीन भी इस बात से काफी परेशान है कि इंडिया भी अपनी तरफ सड़कें तामीर कर रहा है। खैर, अब देखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बयान दिया है, जिससे इस वक्त भारत में एक खलबली भी मची हुई है, इसके मुताबिक क्या आने वाले वक्त में चीन भारत पर हमला करता है और क्या पाकिस्तान भी इस हमले में शामिल होता है या नहीं। यकीनी तौर पर यह सब कुछ आने वाला वक्त ही बताएगा।